Okay, are you guys ready? चलो भाऊ पेन कुठे पे भाऊ साहेब. अच्छा इकडे, सॉरी मला वाटलं मला पाऊचच नाही दिसलं, सॉरी. स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना. आज हम कॉन्ट्रैक्ट होमवर्क किया सबने? कर रहे हो नहीं कर रहे हो? जमा होमवर्क अच्छे से? कोई दिक्कत है होमवर्क के अंदर? क्या ही नहीं तो दिक्कत हो ही नहीं सकता, क्या तो दिक्कत होगा. ओके, सेकंड क्वेश्चन में किसी को दिक्कत है? कौन सा सेकंड क्वेश्चन सर? ये था, ऐसा कुछ था? ओके भाई, तो क्लास के बाद आ जा, इनको दिक्कत नहीं है किसी को, तो अपन दोनों गुफ्तगू कर लेंगे बाद में, ठीक है. लेट्स गो, स्टार्ट करें, बोलो हाँ या ना. सबसे पहले आज हम जाने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के सब्जेक्ट मैटर के ऊपर. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर, इसको पहले समझना जरूरी है. बोर्ड के ऊपर फोकस करना, एक मस्त कलर का उठा लो पेन, ठीक है, और शुरू हो जाओ. अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्या लिखवा दो सर? सेल. और उसमें भी अगर हम बात करें उसके सब्जेक्ट मैटर की, सब्जेक्ट मैटर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के सब्जेक्ट मैटर दो हो सकते हैं. एक मूवेबल, एक कौन सा बोले एक बाजू से? मूवेबल. और दूसरा कौन सा? इमूवेबल. एक कौन सा? जोर से बोलो, पहला कौन सा है? मूवेबल, और दूसरा कौन सा है? सब जन बोलो, इमूवेबल. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर. नो. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर मूवेबल प्रॉपर्टी है, मतलब गुड्स है, मतलब क्या है बोले एक बार? गुड्स, और इमूवेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको सोजा एप्लीकेबल नहीं होता. कंसेप्ट समझ में आ रहा है? और अगर गुड्स है तो उसको ही आपका क्या एप्लीकेबल हो जाता है बोले एक बार? सोजा. तो सोजा के अंदर आपने एक बात याद रखना कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड होना जरूरी है. सो हमेशा सब्जेक्ट मैटर क्या होना जरूरी है? गुड्स. पर कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ये जो सब्जेक्ट मैटर गुड्स है, इसमें दो इश्यूज हो जाए. दो क्या हो जाए? इशू. एक तो सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, एक तो सब्जेक्ट मैटर क्या हो जाए? डिस्ट्रॉय, या सब्जेक्ट मैटर पेरिश हो जाए. क्या हो जाए बोले एक बार? उसे पेरिश. व्हाट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर? फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. समझो भाई, नाम बोल. कैवल्य, कैव्य. कैव्य जो था, इसने सोचा कि मैं जिंदगी मिला गया ना को दोबारा के ट्रिप के ऊपर जाऊंगा, ठीक है. और ये कैवल्य खुद के 2-3 दोस्तों को लेकर ट्रिप पे निकला. फिर इसने सोचा कि मैं सांड के आगे भागूंगा, तो ये भागा, बच गया. फिर इसने सोचा मैं समंदर के अंदर कटरीना के साथ गोता लगाऊंगा. बोलो हाँ है ना? तो इसने गोता तो लगाया, कटरीना नहीं मिली, पर तो मछलियों के साथ बाहर आ गया. फिर कैव्य ने सोचा अब मैं स्काई डाइविंग करूंगा, तो कैव्य ने स्काई डाइविंग के लिए मस्त पैराशूट वगैरह पहना और जोर से कूदा. ये कैव्य, ये जोर से कूदा, और ये इसका पैराशूट. पैराशूट दिख रहा है? पर हुआ ये सिचुएशन कि इस पैराशूट में निकला छेद, बड़ा वाला, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इसने पैराशूट का जो एक कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, स्काई डाइविंग में पैराशूट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बोलो हाँ है ना? तुम बिना पैराशूट के स्काई डाइविंग का कॉन्ट्रैक्ट करोगे? अरे बोलो ना हाँ है ना, कि नहीं भाई स्काई डाइविंग तो करना है पर पैराशूट नहीं चाहिए. ऐसा हुआ क्या? जोर से बोलो यस और नो. सो दिस इज सब्जेक्ट मैटर. और कहना ऐसे कि सब्जेक्ट मैटर इज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड. अरे यस और नो. तो मुझे बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? वैलिड है या वॉइड है? देखो साइड में ही बोला है, बहुत अच्छे से ध्यान देना.
If at the time of the contract of the sale is entered into the subject matter of the contract being the specific good, which without the knowledge of the seller have been destroyed, so as damage has not answered to the description of the contract, and then the contract is void ab initio. ये कई व्या कल लगाए तुले, समझ में आया क्या? कंफ्यूज है क्या जीवन में? क्या समझा नहीं समझा? सो ऑब्वियस सी बात है, इसको क्या हम बोलेंगे? बोले एक बार जोर से, void ab initio. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड था. सो जब आपका सब्जेक्ट मैटर इस धरती पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में, तो इट बिकम्स void ab initio. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. उसके बाद केस कर सकता है ये, बच्चा तो करेगा ना? अरे बोलो ना, आया ना. तो ये चीज को याद रखना. दूसरा, सब्जेक्ट मैटर अगर पेरिश हो गया, पेरिशेबल गुड्स है, ठीक है, पेरिशेबल गुड्स है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द स्पेसिफिक गुड्स, सब्सिक्वेंटली विदाउट द फॉल्ट ऑफ द सेलर, द बायर और सफर सच अ डैमेज नॉट टू आंसर द डिस्क्रिप्शन इन द एग्रीमेंट, तो ऐसे सिचुएशन में एग्रीमेंट बिकम्स क्या एक बार वॉइड. समझो कैव्या ने ही बच गया, स्काई डाइविंग के बाद कैव्या बच गया, रात को बहुत ऐसे एकदम टूटा फूटा सा घर पे पहुंचा, बोले बॉडी को थोड़ा सा आराम मिलना चाहिए, इसलिए कैव्या ने सोचा कि मैं फ्रूट्स खाऊंगा, तो इसने खरीदे 2 किलो अंगूर. 2 किलो क्या खरीदे? अंगूर. घर पे लाने के बाद देखता है तो अंगूर पूरे सड़ गए थे. अब आप ऐसे अंगूर खा सकते हो क्या? सड़े अंगूर से तुम सिर्फ वाइन बना सकते हो. अरे बोलो हाँ है ना? अरे जोर से बोलो यस और नो. बनाते आएगी? यस और नो बनाते आती है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर गुड्स पेरिश हो गए, जो आपने फ्रूट्स खरीदे वो पेरिश हो गए. देखो समर सीजन में नॉर्मली आम का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो अब आप आम परचेस करते हो, बोलो हाँ है ना? आप पेटी परचेस करते हो, पेटी पैक आम परचेस करते हो. कैसा लगेगा आपको? एक दिन आपने पेटी खोली और अंदर से सजीव प्राणी आम के ऊपर तैरने लग गए, ठीक है, ऐसे 2-3 इल्लियां ऐसे कुट करके बाहर आई. क्या तुम वो आम खाओगे? हाँ सर. मजा आएगा जीवन में. बोलो यस और नो. तो अगर सब्जेक्ट मैटर ऑलरेडी पेरिश्ड है, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड. जोर से बोलो क्या हो जाएगा? वॉइड. कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो. आपने बीच में सुना होगा ना, कैडबरी सुना है? कैडबरी में सजीव प्राणी निकलते थे, सुना होगा ना आपने? मस्त 2-3 इल्लियां ऐसे इधर उधर, प्रोटीन रहता है, खा लेने का, टेंशन नहीं लेने का. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो. बेयर ग्रिल्स बनने का, मैन वर्सेस वाइल्ड, ठीक है. चलो आगे. ये होने के बाद में अगला आता है असर्टनमेंट ऑफ द प्राइस. असर्टनमेंट ऑफ क्या वाले बाद उसे? प्राइस. ओके. अच्छा, इसको लिखवा के दूं क्या सब्जेक्ट मैटर ऑफ गुड्स को, या लिख पाओगे? लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? नो सर. यस सर. लिख पाओगे पक्का? जोर से बोलो यस और नो. लिखो भिखारी लोगों, लिखो लिखना. पॉइंट in a contract of sale, the subject matter is always goods. In a contract of sale, the subject matter is always goods. Full stop. If such a goods are destroyed, then the contract is void ab initio. Contract is void ab initio. Full stop. And if the goods are perished, क्या लिख बाजू से? perished during the contract of sale, then such a contract is considered as void. Full stop. Done now everybody?
बच्चों बोलो हो गया, ये सर नो। ओके चलो ये हो गया आपका। इसके बाद में आता है असर्टनमेंट ऑफ द प्राइस। मुझे एक बात बताओ, प्राइस किसी प्रकार से असर्टन किया जाएगा? आपको याद है प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस, टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, उसके अंदर 3 कंडीशन डाली, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 1 क्या था? एज पर एग्रीमेंट। प्रायोरिटी 2 एज पर कस्टम रीजनेबल पर्सन, हाँ है ना? एंड प्रायोरिटी 3, समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? वैसे ही प्राइस रहता है सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में प्राइस फिक्स किया जाता है इन द कॉन्ट्रैक्ट। काय में फिक्स किया जाता है? कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीड टू बी फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द क्या बोले बाजू से? कॉन्ट्रैक्ट। डिटरमाइन द कोर्स ऑफ द डीलिंग बिटवीन द क्या बोले बाजू से? पार्टीज। तो आप जैसा डिसाइड करो वैसा प्राइस फिक्स कर सकते हो। वेयर इज एन एग्रीमेंट टू सेल द गुड्स, द टर्म्स ऑफ द प्राइस हैज टू बी फिक्स्ड बाय द थर्ड पार्टी, देन ऑब्वियस सी बात है कि आपने उससे वैल्यूएशन करवाना चाहिए। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैल्यूएशन करवाया जाता है वैल्यूअर से। आपको पता है जब बैंक से आप लोन लेते हो ना, तो बैंक 4-5 हजार रुपए फीस चार्ज करके एक वैल्यूअर बेचता है आपके घर पे। बोलो हाँ है ना? जो घर का वैल्यूएशन करता है और फिर बैंक को बोलता है कि इतना वैल्यू है, और उसके बाद में ही आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। क्या करते हो बोले एक बार उसे? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है आंसर सबको? यस और नो? तो वैल्यूएशन करवाना ये नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स एक्ट में काफी प्रचलित वाली चीज रही है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में तो हमेशा से ही रही है, ठीक है, पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में ये काफी प्रचलित चीज रही है। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था, वो हंसना पहले शुरू कर दे भिखारी तू, वो पॉन स्टार्स वाला, कुछ याद है सबको? बोलो हाँ है ना? उसमें देखो एंटिक कलेक्शंस होते हैं, 200-200 300-300 साल पुराने राजा के मुकुट उकुट होते हैं, तलवार वगैरह होती है। बोलो हाँ है ना? ओल्ड करेंसी होती है। एक ऐसा ही केस हुआ था, एक मॉल का सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है, और वो सिक्योरिटी गार्ड के पास में मेटल डिटेक्टर था, ठीक है, खुद का ओन्ड। तो वो सिक्योरिटी गार्ड मॉल में मेटल डिटेक्टर से तलाशी लेता था, घर पे आने के बाद में अपना रख दिया और खाना वाना खा के सो गए। तो उसका जो बच्चा था वो उसके मेटल डिटेक्टर के साथ खेलता था गार्डन में। एक दिन वो बच्चे ने गार्डन में खेलते खेलते मेटल डिटेक्टर के अंदर गार्डन में कुछ तो भी पॉम 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 आवाज आ गया, ठीक है। तो समझ में ही नहीं आया क्या है, तो सिक्योरिटी गार्ड ने दिमाग लगा के वो जगह को खोद के देखा, तो उसको एक कॉइन मिला 300-400 साल पुराना। वो कॉइन का वैल्यू कितना था पता है? $4 मिलियन, ठीक है, एंटिक कलेक्शंस में। मतलब वैसे दुनिया के अंदर 2 या 3 ही कॉइन बचे हैं, ऐसा बोला जाता है। समझ में आ रहा है? रातों रात अमीर हो गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, बच्चे पैदा करो, खुला छोड़ो। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अरे जोर से, आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? अरे बोलो यस और नो। अब मैं कहने का मकसद क्या है कि जब, फोकस करना, जब वो कॉइन का सेल किया गया होगा $4 मिलियन, ये वैल्यू का हैवी आ गई हवा में? जोर से बोला, हैवी आई है वैल्यू? नहीं, ऑब्वियसली इसका एक्सपर्ट लोगों ने, ताकतवर लोगों ने, जिनको पता है उस एरिया का नॉलेज है, 400-500 साल पुरानी सभ्यता का जिनको नॉलेज है, उन्होंने उसका प्रॉपर वैल्यूएशन किया होगा। बोलो यस और नो? अरे बोलो ना हाँ या ना? तो इस केस में वो तो गुड्स ही है ना कॉइन। मैंने आपको पहले भी बोला था, करेंसी जो चलन में है वो गुड्स नहीं है, पर चलन के जो बाहर है वो गुड्स हो जाता है। तो इसको गुड्स मान के क्या हम इसका वैल्यूएशन करवा के प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? यस। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पहला होता है प्राइस डिटर्मिनेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। दूसरा हो सकता है बाय इंडिपेंडेंट वैल्यू, बाय इंडिपेंडेंट केवल एक बार जो से वैल्यू। नीचे तीसरा, इन द केस ऑफ थर्ड पार्टी इज प्रिवेंटेड। हाँ, आपने वैल्यूअर से वैल्यूएशन करवाना है, पर आप उसको सपोर्ट ही नहीं कर रहे, ठीक है, आप उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, आप उसको जो वैल्यूएशन करने के लिए रिसोर्सेस है वो दे ही नहीं रहे, तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस फिक्स हो जाएगी क्या? नहीं। तो फिर उस केस में जिसका फॉल्ट है वो डैमेजेस पे करेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो? हाउएवर द बायर हु रिसीव्ड द अप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स मस्ट पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर देम एंड इवेंचुअली। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने वैल्यूएशन रोक दिया तो डैमेजेस तो देना ही पड़ेगा, और साथ में जो वैल्यू डिटरमाइन होगा उसके हिसाब से प्राइस भी देना पड़ेगा। तो वैल्यूएशन के लिए आप साइड में, प्राइस डिटरमिनेशन के लिए साइड में लिखो प्रायोरिटी 1। प्रायोरिटी नहीं है एक्चुअली ये, आप ऐसा लिखो 2-3 टाइप में। सो ड्रॉ चार्ट लाइक ऐसे, प्राइस डिटरमिनेशन, प्राइस डिटरमिनेशन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला वाला पार्ट फिक्स्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, और दूसरा बाय इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन। ये दोनों नहीं हो पाया
इफ नॉट एज पर कस्टम और मार्केट, इस हिसाब से आपका प्राइस डिटरमाइन होना चाहिए। डन एवरीबॉडी? बोले सर नो। सो यहाँ पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है केवल एक बार उसे खत्म। अब इसके बाद में हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है कंडीशन और वारंटी। आपके एग्जाम में कंफर्म सेल ऑफ गुड्स एक्ट में इसके ऊपर सवाल आने के चांसेस है, 70 से 80% चांसेस है कि कंडीशन वारंटी के ऊपर ही वो आपको सवाल पूछेंगे। दो चीजें, अनपेड सेलर एंड कंडीशन वारंटी इंस्टीट्यूट का हमेशा हॉट फेवरेट रहा है, ठीक है। अब बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। मैं कंडीशन वारंटी के लिए आपको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ कृपया लिखना शुरू कर दीजिए। रेडी, लेट्स गो। सो मैं ले रहा हूं केस, मैं ले रहा हूं टाइप ऑफ गुड्स, मैं ले रहा हूं कंडीशन, मैं ले रहा हूं वारंटी, मैं ले रहा हूं ब्रीच ऑफ, मैं ले रहा हूं कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। 2 पेज लग जाएंगे जॉइंट वाले, ड्रॉ कर लीजिए अलग अलग कॉलम्स में। आर यू गाइस रेडी? गाइस रेडी? सबने ड्रॉ कर लिया? ओके, चलो फुल फोकस। बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे अच्छे से और समझेंगे कंडीशन और वारंटी का सिचुएशन क्या है। सबसे पहली बात, थोड़ा सा रीड कर लेते शुरू करने के पहले, चलेगा सबको? बोलो हाँ है ना। पॉइंट नंबर 1, मीनिंग। पॉइंट नंबर 1, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन टू द एसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन इज स्टिपुलेशन टू एसेंशियल ऑफ द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इतना सारा इंग्लिश लिखा है, घंटा कुछ समझ में नहीं आया तुम्हारे। क्या होता है कंडीशन? सर वो कंडीशन जो होता है ना, वो स्टिपुलेशन होता है, जो स्टिपुलेशन इसेंशियल होता है सर टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। सर बराबर है? बोलो हाँ है ना। राइट? क्या होता है कंडीशन? ओके। व्हाट इज वारंटी? वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो वारंटी क्या होता है सर? वो ना, वो कोलैटरल होता है सर। काय को सर? वो कंडीशन, कंडीशन मेन, वारंटी कोलैटरल सर। बराबर है? राइट? राइट ऑफ एग्रीड पार्टी, एग्रीड पार्टी कैन रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम द डैमेजेस, और बोथ। वारंटी में एग्रीड पार्टी कैन क्लेम ओनली डैमेजेस बट इट कैन नॉट रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट। नीचू ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ कंडीशन में बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी बट ब्रीच ऑफ वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। ये तो घंटा समझ में नहीं आया। कुछ समझ में आया? क्योंकि तुमको ये मालूम ही नहीं कंडीशन और वारंटी क्या है। तो बोर्ड के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना। लेट्स टेक एन एग्जांपल।
छोटे छोटे एग्जाम्पल लेते, लिटिल लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ। शौकीन लग रहे हो हैं? लेट्स गो। केस नंबर 1 लिखते जाओ सब जन। केस नंबर 1, समझो कैव्या ने, कैव्या मालूम है ना, कैव्या ने समझो लिया एक लैपटॉप वीडियो देखने के लिए, मतलब वीडियो लेक्चर रहे भिखारी लोगों। सो कैव्या ने लिया एक लैपटॉप, क्या देखने के लिए बोले एक बार जो से, वीडियो। अब मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप का बेसिक वर्क क्या होता है? क्या बेसिक वर्क लैपटॉप क्यों लेता है आदमी? बेसिक क्या एक्सपेक्टेशन है लैपटॉप से? ऑडियो वीडियो अच्छे से चले, सॉफ्टवेयर अच्छे से चले, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो ऐसा नो, सॉफ्टवेयर अच्छे से चले, ऑडियो वीडियो अच्छे से चले, काम इजी हो जाए, बोलो हाँ या ना। सो लैपटॉप का बेसिक कंडीशन है कि भैया ऑडियो वीडियो सॉफ्टवेयर ये अच्छे से चले, लैपटॉप मूवेबल होना चाहिए। लैपटॉप लेके नहीं तो फायदा क्या, एक ही जगह पे बैठ के अगर आपको काम करना पड़ा तो, सो मूवेबल होना चाहिए एक्सेट्रा। ये बेसिक चीजें है लैपटॉप से एक्सपेक्टेड, बोलो यस और नो, बोलो यस और नो। तो ये तो लैपटॉप में था ही, पर कैव्या का मन नहीं भरा। कैव्या शॉपकीपर को बोलता है, बोले सुनो लैपटॉप तो मैं ले रहा हूं, पर मेरे को लैपटॉप के अंदर ना ऑडियो वीडियो सिर्फ ऐसे नॉर्मल 8K चाहिए, बोले 8K। ऐसा ऐसा वीडियो देखते हो ऐसा लगना चाहिए कि मैं ही वीडियो में हूं। समझ में आ रहा है ना? बोले लाइव फीलिंग आना चाहिए ऐसे एकदम खतरनाक वाला। अरे मैं लेक्चर्स की बात कर रहा हूं नालायको। सो ऐसे वीडियो देखो तो ऐसा लगे कि मैं वहीं पे हूं, मतलब फेस टू फेस में। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर नो। सो व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैव्या? ही रिक्वायर ए 8K रिजोल्यूशन वाला लैपटॉप। कौन सा लैपटॉप? 8K रिजोल्यूशन विद डॉल्बी डिजिटल एटमॉस साउंड। डॉल्बी डिजिटल एटमॉस साउंड, एटमॉस। बोलो हाँ है ना? बोलो यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, लैपटॉप में एक और चीज बेसिक है, लैपटॉप चलना चाहिए। अरे बोलो ना हाँ है ना? अब मुझे बताओ, समझो एक दिन क्या हुआ, मेरे को कॉलम ऐड करना पड़ेगा। तुमने ड्रॉ कर लिया क्या? वेरी गुड। खत्म हो गया क्या जगह? लास्ट कॉलम के लिए जगह है थोड़ी सी? नहीं ठीक है, इधर ही एडजस्ट करते। समझो एक दिन क्या हुआ, कैव्या ने एकदम, कैव्या रेडी वेडी हो गया एकदम मूड में, उसने लैपटॉप ऑन किया कि अभी मैं देखूंगा, ठीक है, अरे लेक्चर रे भाई तो अभी मैं देखूंगा करके उसने बटन ऑन किया। बटन ऑन करने के बाद में लैपटॉप शुरू तो हो गया, पर सिर्फ ऑडियो आ रहा था, वीडियो आ ही नहीं रहा था। सिर्फ ऑडियो आ रहा था, वीडियो आया तो देयर वाज ओनली ऑडियो, ठीक है, बट देयर वाज नॉट वीडियो। अब ऑडियो के भरोसे पे क्या ही कर लेता? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये बेसिक में ही राड़ा है? क्या लैपटॉप के चलने में ही राड़ा है, प्रॉब्लम है? अरे जोर से बोलो हाँ या ना। क्या लैपटॉप के चलने में, बेसिक में प्रॉब्लम है? अच्छा ऐसा है क्या, लैपटॉप शुरू तो हो गया, वीडियो भी प्ले हो गया, सिर्फ 8K में नहीं हुआ? ये तो बेसिक में राड़ा है ना कि भैया ऑडियो चलना शुरू हो गया पर वीडियो बंद हो गया। बोलो यस और नो। ये तो बेसिक में राड़ा है, यस और नो। तो मुझे एक बात बताओ, इससे बेसिक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है या कैव्या का जो एक्स्ट्रा डिमांड था वो ब्रीच हुआ है? बेसिक प्रॉब्लम। तो याद रखना, किसी भी चीज से जो बेसिक चीज एक्सपेक्टेड है जब वो कंप्लीट नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज ब्रीच ऑफ कंडीशन। लैपटॉप चलना चाहिए, ऑडियो वीडियो दिखना चाहिए, ये बेसिक था, ये नहीं चला तो इट इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। इसलिए देखो मैंने यहां पे लिखा है चलना चाहिए भाई साहब, ऑडियो वीडियो दिखना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जब आपका ऑडियो चल रहा है, वीडियो दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज अ ब्रीच ऑफ क्या? सब जन बोले एक बार, कंडीशन।
जोर से बोलो, इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. सर देन व्हाट इज ब्रीच ऑफ वारंटी इन दिस केस? इस केस में सर ब्रीच ऑफ वारंटी क्या है? तो मैं बोलना चाहूंगा ऑडियो वीडियो फुल, एकदम फुल चल रहा था, एकदम मस्त जोर से, मजा भी आ रहा था बहुत, ऑडियो वीडियो एकदम मस्त चल रहा था अच्छे से, बट इट वॉज जस्ट वर्किंग HD एंड नॉट 8K. इट वॉज वर्किंग HD एंड नॉट 8K. ठीक है, इसने तो 8K मांगा था ना रेजोल्यूशन, कि भाई मैं वही हूं, ये फीलिंग आना चाहिए बोला था इसने. मुझे तो HD में फीलिंग आएगा, 8K में आएगा, 8K में. पर अभी फीलिंग आ रहा है क्या? इसको भी लग रहा है कि मैं वीडियो देख ही रहा हूं, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा. अरे बोलो ना आया ना. तो मुझे एक बात बताओ, बेसिक सही चल रहा है, ऑडियो वीडियो क्लियर चल रहा है, लैपटॉप सही चल रहा है, बोलो हाँ या ना. पर क्या ये 8K रेजोल्यूशन दे पा रहा है? क्या ये वो एक्स्ट्रा वाली चीज जो डिमांड की वो करवा पा रहा है? नहीं. तो दिस इज जो एक्स्ट्रा वाली आपने चीज डिमांड की ना, वो अगर ये नहीं कर पा रहा, तो ऐसे सिचुएशन में इट इज ब्रीच ऑफ वारंटी. इट इज ब्रीच ऑफ क्या वजह से? वारंटी. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले यस और नो. अब मुझे एक बात बताओ, ब्रीच ऑफ कंडीशन बेसिक में ही राड़ा था, बेसिक में ही मान दे, BMW बेसिक में मान दे. तो मुझे एक बात बताओ, अगर बेसिक में ही मान दे है, तो आप ये कॉन्ट्रैक्ट करना चाहोगे या लैपटॉप वापस दे देना चाहोगे कंपनी को? तो ब्रीच ऑफ कंडीशन का कॉन्सिक्वेंस होता है रिप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट. रिप्यूडिएट क्या बाजू से? कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम डैमेजेस. एंड क्लेम क्या बाजू से? डैमेजेस. डैमेजेस किस बात के? कि भैया जो भी लॉस हुआ कैविया को उस समय, वो डैमेजेस. कि भैया मूड बना था पर वीडियो ही नहीं, मतलब जो भी डैमेजेस. समझ में आ रहा है कैविया? ठीक है. लेकिन ब्रीच ऑफ वारंटी की वजह से 8K में लैपटॉप नहीं चला, 8K के हिसाब से आपका रिजोल्यूशन नहीं आया, वीडियो सब सही चल रहा है, बाकी लैपटॉप से अच्छा ही परफॉर्मेंस है, पर 8K में वीडियो नहीं चला. तो इस सिचुएशन में यू कैन जस्ट क्लेम द डैमेजेस. आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं कर सकते, क्लेम द डैमेजेस. ठीक है, ये बीच में मैंने और लिखा है. हाँ, क्या लिखा है? तो सबको समझ में आ रहा है डिफरेंस कंडीशन और वारंटी का? अरे जोर से बोले सर ना, जोर से. चलो बहुत बढ़िया. एक और एग्जांपल लेते, एक एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल लेंगे तो समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा. ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल. लेट्स टेक एन एग्जांपल. केस नंबर 2. केस नंबर क्या वाली बाजू से? 2. ठीक है, समझो. अब कोई भी प्रोडक्ट बोलो तुम्हारे हिसाब से, तुम जो बोलोगे उसके ऊपर अपन बना डालेंगे इसको. एनीवन? क्या? मोबाइल सिमिलर एरिया का हो गया ना, थोड़ा सा अलग. क्या लैपटॉप मोबाइल एक ही चीज है ना, वीडियो दोनों में दिखने वाला है. कार? कार पक्का? चलो लेट्स गो कार. ठीक है, ओके. मुझे बताओ कार से बेसिक क्या एक्सपेक्टेड है कंडीशन में? चलनी चाहिए. बोलो हाँ या ना. दूसरा, कार के अंदर बेसिक इक्विपमेंट होने चाहिए, नहीं तो तुम कार में बैठे और स्टेयरिंग ही नहीं है, डंडा पकड़ के घुमा रहे. समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना. तो बेसिक इक्विपमेंट कार के अंदर होने चाहिए कि भैया स्टेयरिंग, ब्रेक पैड एक्सेट्रा. बोलो हाँ या ना. सीट वगैरह होनी चाहिए कार के अंदर बैठने के लिए कंफर्टेबली, जो आज के स्टैंडर्ड से कार से एक्सपेक्टेड है वो सब कार में होना चाहिए. बोलो यस और नो. अच्छा, थोड़ी सी स्पीड में चलनी भी चाहिए, और कार की स्पीड नॉर्मली 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो चलनी चाहिए ना भाई साहब. हाईएस्ट स्पीड तो मैक्सिमम वो है ही ना हर कार की. कार बोला तो 180, नैनो भी 180 की स्पीड देता है. नहीं मतलब देता नहीं है, भले ही स्पीडोमीटर पे है सिर्फ, पर स्पीडोमीटर पे तो है. बोलो हाँ या ना. तो ये हो गई बेसिक कंडीशन. नाउ मैडम नाम बोलो, किसने कार बोला था? कोई नहीं बोल रहा. किसने कार बोला था? तूने बोला. नाम बोल. क्रिश. क्रिश ने बोला था कार. तेरे को कार की क्या जरूरत है, तू तो क्रिश है. ठीक है, लेट्स गो. अब क्रिश ने बोला था कार. अब क्रिश ने जब कार ली तो क्रिश ने क्या बोला? ये सब ठीक है, पर मेरी कार जो है उसके अंदर मोशन सेंसिंग होना चाहिए. मोशन क्या होना चाहिए? सेंसिंग. मैं ऐसा करूं तो छत बंद होना चाहिए, मैं ऐसा करूं तो अरे तो विंडो के कांच ऊपर होने चाहिए. बोल रहा हूं मैं नालायक लोगों.
तुम क्या जिंदगी के अंदर सोच रहे, ऐसा मतलब विंडो के कांच ऊपर होनी चाहिए ना, है ना, मोशन सेंसिंग होना चाहिए। अरे आजकल आता नहीं यार फीचर मोशन सेंसिंग का, कैसी बातें कर रहे हो यार। उसको एडिशनल चीज क्या चाहिए थी, मोशन सेंसिंग। क्या चाहिए थे बोले एक बार उसे, मोशन सेंसर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, अरे बोलो ना, है ना, यहां तक आइडिया क्लियर है, बोलो यस और नो। अब इसके अंदर समझो क्रिश ने कार में चाबी लगाई, कार शुरू की और मस्त कार का पहला गियर डाला, फर्स्ट गियर, और एकदम एक्सेलरेशन मारा और कार चली गई पीछे। कार चली गई पीछे पहला गियर डालने के बाद। मुझे तो कार से एक्सपेक्टेड है क्या, दिस इज बेसिक में वन दे BMW। अरे बोलो हाँ या ना। सो फर्स्ट गियर डालने के बाद में कार रिवर्स में चली गई। बीच में हो रहा था ना, ओला के बाइक्स थे, ओला ने बाइक भेजे थे, कभी भी आग पकड़ लेते थे, ठंडी में ज्यादा तुमको अगर गर्मी चाहिए तो एकदम आग पकड़ लेते थे। अरे बोले ऐसा नो, कभी कई बार रिवर्स में भाग जाते थे, तो बेसिक में मानते हैं ना ऐसा नो। सो फर्स्ट गियर में कार डाली तो रिवर्स में भाग जाती थी। मुझे बताओ ये ब्रीच ऑफ वारंटी है या ब्रीच ऑफ कंडीशन है? दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन, ठीक है। पर दूसरा इसने स्पेसिफिकली क्या मांगा था, मोशन सेंसर। जोर से बोलो क्या मांगा था, मोशन सेंसर। अब यहां पे भाई साहब क्रिश कार में बैठ के अलग अलग एक्शन कर रहा है, अजीबोगरीब, कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा मतलब वाइपर नहीं रहते क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, तो अलग अलग एक्शन कर रहा है, कुछ ही नहीं हो पा रहा जीवन के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, इतने हरकतें कर ली, डांस भी कर ले उसने कार के अंदर, डांसिंग कार हो गई वो इवेंट में। अरे मतलब आई मीन टू से, तो मुझे एक बात बताओ ऐसे सिचुएशन में, क्या मुझे एक बात बताओ, क्या मोशन सेंसिंग वर्क कर रहा है? नहीं। सो नो मोशंस, नो नो क्या है, सॉरी, मोशन सेंसर फेल, मोशन सेंसर फेल। तो मुझे बताओ ब्रीच ऑफ कंडीशन है या वारंटी है? दिस इज ब्रीच ऑफ वारंटी। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोले एक बार, सर नो। यहां तक आइडिया क्लियर है? जोर से बोले सर नो। अब मेरा सवाल यह है, कंडीशन अगर तोड़ा तो अब क्रिश क्या कर सकता है? अरे जोर से बोलो क्या कर सकता है? ही कैन रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 2, he can claim for damages। अच्छा, सिर्फ मोशन सेंसर फेल हो गया तो ओनली डैमेजेस। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो कंडीशन एंड वारंटी, आइडिया क्लियर हो रहा है सबको? ओके, एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। एनीवन विथ वन मोर गुड, किसी के दिल में कुछ खरीदने की इच्छा है, बताओ जरा। अभी तो कोई कुछ नहीं खरीदेगा, बोलो बोलो, ऐसे डरो मत जीवन में। क्या थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सर बेइज्जती करेंगे और बहुत सारी, उससे बहुत रोना आएगा तुमको, और क्या होगा, डिप्रेशन में चले जाओगे। उससे क्या होगा, डिप्रेशन में जाने के बाद में हो सकता है एक दूसरे को मारोगे, उससे ज्यादा और क्या होगा, खत्म मर जाएगा, उससे ज्यादा क्या होगा? बोलो, एनीवन कुछ खरीदना है? कुछ नहीं खरीदना? बोलो, लास्ट एग्जांपल है, चलो फास्ट। क्या? बैट? बेड? क्या खरीदना है इसको? बेड। युगो युगो से, जन्मों जन्मों से अखंड सिंगल सो रहा है, इसको बेड खरीदना है। ले भाई बेड, हाँ आजा, अभी बनाते इसके ऊपर एग्जांपल। ले सुन लो, केस नंबर 3, बेड। कौन सा, सिंगल या डबल? डबल ही क्या, ट्रिपल नहीं ना? ओके, अब मुझे एक बात बताओ, बेड का बेसिक काम क्या है? बेड का तो सोने के लिए काम में आना चाहिए, ठीक है, सॉफ्ट होना चाहिए,
मुलायम होना चाहिए, अरे होना चाहिए नहीं होना चाहिए, हाँ तो वो वारंटी है। स्प्रिंग वाला और बाउंसी होना चाहिए, वारंटी है। बेड सोने लायक होना चाहिए, कंडीशन है। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। इसलिए सोना है, सॉफ्ट होना चाहिए, हाँ है ना। और उसके बाद में बेड का कंडीशन क्या होता है कि भैया साफ सुथरा होना चाहिए, उसके अंदर खटमल वटमल नहीं होने चाहिए, ठीक है, हाइजीनिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, अरे बोलो ना, हाँ है ना। नेक्स्ट वन, अब इसके अंदर किसने बोला था बेड, नाम बोलो। गौरव, गौरिया। अब गौरव ने, ये तो हो गया कंडीशन, गौरव अभी स्पेशल रिक्वायरमेंट बोलता है। गौरव बोलता है कि बेड पे ऐसे पैर रखे तो 1 फुट उछलना चाहिए। समझ में, अरे पैर बोला मैंने, भिखारी लोगों, तुम अलग इमेजिनेशन में मत जाओ। तो बोले मेरे को एकदम स्प्रिंग वाला स्प्रिंग वाला बेड होना चाहिए, बोले एकदम जबरदस्त वाला, ठीक है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले सुनो। ओके, बाउंसिंग बेड होना चाहिए, ठीक है। और एक बेसिक कंडीशन बेड से एक्सपेक्टेड, टूटना नहीं चाहिए। बोलो हाँ या ना। और इसने बोला कि बेड स्प्रिंग वाला बाउंसिंग होना चाहिए बोला, और एकदम क्या बोलते हैं, साउंड प्रूफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साउंड प्रूफ, बेड से आवाज नहीं आनी चाहिए भाई साहब। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। अब समझो एक दिन ये ठीक है, और जब बेड के ऊपर ये सो रहे थे 2 लोग, अब मेरे को नहीं पता किसके साथ, तो इनके 2 लोगों को खटमलों ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो इट बिकम्स मेनी सम। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो अगर बेड से खटमल निकले, ठीक है, या तो फिर बेड टूट गया, बहुत ज्यादा उछल कूद की होगी तो टूट गया, तो दिस इज ब्रीच ऑफ क्या एक बाजू से कंडीशन। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और दूसरा, इसने बोला था 1 फुट उछलना चाहिए, अरे बोला ना हाँ है ना, पर उछला ही नहीं। उल्टा इसने बेड पे पैर रखा, पैर बेड के अंदर घुस गया, फंस गया। अरे पैर फंस गया ना, सो नो बाउंस, फंस गया। इट इज ब्रीच ऑफ क्या वजह से, वारंटी, ठीक है। नाउ कंडीशन तोड़ा तो ये क्या क्लेम कर सकता है, रिप्यूडिएशन, बेड वापस दे देगा, बोले जमीन ही ठीक है, प्लस क्या बोले वजह से डैमेजेस और बाउंसेस वगैरह। घुटना कैसे लोगे जीवन में यार। एंड वारंटी अगर तोड़ा तो सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है, बोले एक बाजू से डैमेजेस। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। ओके, सो 3 मस्त एग्जांपल देख लिया अपन ने, कंडीशन और काय के बोले एक बार वारंटी। विद दिस एग्जांपल आई होप सो तुमको समझ में आया होगा, कंडीशन इज अ वेरी बेसिक अंडरटेकिंग ऑफ अ थिंग, कि वो चीज से क्या एक्सपेक्टेड है। कार है, चलनी चाहिए, मोबाइल है, एप्लीकेशंस रन होनी चाहिए, फोन लगना चाहिए, मैसेजेस जाने चाहिए, एप्लीकेशंस चलनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। समझो ग्लास है, ग्लास का बेसिक कंडीशन क्या है कि भाई इसके अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड फिलअप होना चाहिए, सॉलिड है तो फिलअप होना चाहिए, पीते वक्त आराम से पीते आना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना, जोर से बोलो। अब इस ग्लास में अलग कलर चाहिए, इज वारंटी। समझ में आ रहा है, इस ग्लास के अंदर जब पी रहा हूं तो ऐसे एकदम अलग महक आनी चाहिए, इज वारंटी। कि हाँ रोज वुड से बना हुआ ग्लास चाहिए, सो जब मैं पानी पीऊं तो रोज वुड की स्मेल आए। चंदन के वुड से बना हुआ ग्लास होना चाहिए, जब मैं पानी पीऊं तो चंदन की स्मेल आए। जैस्मिन, मोगरा, उसका स्मेल आना चाहिए। तो दीज आर वारंटीज, दीज आर क्या बोले से वारंटी। वॉट एवर यू एक्सपेक्ट एक्स्ट्रा ओवर अ स्पेसिफिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड एज वारंटी। और वारंटी तोड़ने से कभी भी आपके गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट नहीं होता, आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। पर कंडीशन तोड़ने से कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट हो सकता है। अब आपने थोड़ा सा ये सेंटेंस पे ध्यान देना, अगर आपने कंडीशन तोड़ा, बात को जरा समझो। यहां पे जब बेड टूट गया, जब बेड क्या बोले एक बार टूट गया,
तो बाउंसिंग एक्सपेक्ट करने से कोई फायदा है क्या? मतलब ब्रीच ऑफ कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। बेड टूट गया मतलब बाउंस ही नहीं है। अरे बोलो ना हाँ या ना। सो कहना है ब्रीच ऑफ कंडीशन इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी, सब जन बोलेंगे यस और नो। पर बाउंस नहीं है इस वजह से बेड टूट गया क्या? बाउंस नहीं इस वजह से बेड टूट गया, बेड तो फिर भी है ना, सिर्फ बाउंस नहीं है। तो क्या ब्रीच ऑफ वारंटी इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन? नो। अब वो सेंटेंस पढ़ो वापस से, मैंने जो बोला था, ठीक है, डिफरेंस में आपको नहीं समझा था ना। देखो अब डिफरेंस वापस से पढ़ो, तुमको सब समझ में आएगा प्रॉपरली, ठीक है, फोकस करना अच्छे से, ठीक है। कंडीशन इज अ स्टिप्यूलेशन इसेंशियल टू द मेन पर्पस। जो गुड्स है उसका मेन पर्पस क्या है? लैपटॉप का मेन पर्पस है चलना, ऑडियो वीडियो दिखाना, एप्लीकेशन को रन करना। बोलो हाँ या ना। वारंटी इट इज स्टिप्यूलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पस। चल रहा है, ऑडियो वीडियो चल रहा है, कोलैटरल 8K में चलना चाहिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। नीचे पार्टी कैन रिप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट, लैपटॉप जो चल ही नहीं रहा उसको तो बंदी करके रिप्लेस करना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। और यहां पे यू जस्ट कैन क्लेम डैमेजेस कि भाई नहीं चल रहा है, चलिए पैसे वापस ले ले। पर आप कॉन्ट्रैक्ट रिप्यूडिएट कर सकते हो क्या? नहीं। नीचे ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। अगर आपका लैपटॉप में वीडियो ही नहीं चल रहा है तो 8K का संबंध ही नहीं आता, ब्रीच ऑफ कंडीशन लीड्स टू ब्रीच ऑफ वारंटी। पर आपके लैपटॉप में वीडियो चल रहा है, सिर्फ 8K नहीं चल रहा, तो क्या कंडीशन ब्रीच हुआ क्या? नहीं। समझ में आया पक्का मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार सुनो, इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिमाग में रखना, कंडीशन क्या है और क्या बोले एक बार, वारंटी क्या है। इज इट वेरी क्लियर? सार इसके आंसर राइटिंग पॉइंट लिखा दो ना। यही आंसर राइटिंग पॉइंट्स है डिफरेंस के अंदर जो लिखे हुए हैं। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, 1 2 3। अगर आपको कंडीशन पूछा तो 3 पॉइंट लिखो, वारंटी पूछा तो 3 पॉइंट लिखो। समझ में आया? अगर दोनों पूछा डिफरेंशिएशन में टेबल लिखो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो सर नो। रजिस्टर में नोट डाल के रखो, रेफर द आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर द कंडीशन एंड वारंटी। रेफर द आंसर राइटिंग पॉइंट्स फॉर द कंडीशन एंड वारंटी। Refer the answer writing point from for the condition and warranty from differentiation table. From differentiation table from book. चलो समझ में आया सबको? जोर से बोलो सर नो। अब नीचे ने खतरनाक वाला टेबल दिया है, व्हेन अ कंडीशन इज टू बी कंसिडर्ड एज वारंटी। कंडीशन को आप वारंटी कब मानना शुरू करोगे? कंडीशन को आप कब वारंटी मानना शुरू करोगे? बहुत अच्छे से ध्यान देना। वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव्स द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। बायर ये कंडीशन का परफॉर्मेंस ही वेव ऑफ कर देता है। पार्टी में ऑन इज ओन बेनिफिट वेव द स्टिप्यूलेशन। फॉर एग्जाम्पल कई वे ने बोला 8K लैपटॉप चाहिए। कौन सा लैपटॉप चाहिए? 8K। सामने वाला लैपटॉप सेलर बोला सर 8K हो ही नहीं सकता, तुम कुछ भी कर लो। कई वे बोले नहीं मेरे को 8K लैपटॉप चाहिए, म्हणजे पाहिजे म्हणजे चाहिए, मेरे को एकदम लाइव एक्सपीरियंस ही होना। लैपटॉप ओनर बोला नहीं सर नहीं हो सकता, 8K लैपटॉप कैसे? और सर अगर इस लैपटॉप को 8K करने भी जाएंगे ना, मैं बता रहा हूं लैपटॉप बीच में बिगड़ सकता है, टूट सकता है, फूट सकता है, बंद भी हो सकता है। कई वे बोले मेरे को नहीं मालूम, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी है, मेरे को 8K लैपटॉप बना के दे। अब कई ने क्या बोला, मेरे को नहीं मालूम, मैं रिस्क लेने के लिए रेडी है, मेरे को 8K वाला लैपटॉप बना के दे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। सेलर बोल रहा है ओके सर तुम्हारे रिस्क पे बना रहा हूं। किसके रिस्क पे बना रहा हूं? तुम्हारे। बीच में बंद पड़ गया तो मेरे को मत बोलना। कई बोले ओके डन, कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया, बंद भी पड़ गया मेरी जिम्मेदारी नहीं, पर 8K लैपटॉप चाहिए। अब कई ने 8K लैपटॉप बना लिया, 5-6 दिन तक चला, बंद पड़ गया। कैसे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोलेंगे? जोर से बोलो, क्या इसे ब्रीच ऑफ कंडीशन बोलेंगे? नहीं, क्योंकि कैवा ने वेव ऑफ कर दिया था। कैवा बोले मैं रिस्क लेने को रेडी हूं, बंद पड़ गया 8K बना। सो कंडीशन क्या हो गया था? वेव ऑफ। सो वेयर द कंडीशन कैन बी कंसिडर्ड एज केवल एक बाजू से वारंटी। यहीं पे आप कंडीशन को क्या मान सकते हो? वारंटी। क्लियर है कंसेप्ट? अब कैवा मैक्सिमम क्या बोलेगा, भैया 8K नहीं बना और लैपटॉप बंद भी पड़ गया, चलो डैमेजेस दे दो। पर कैवा रिप्यूडिएट कर सकता है का कॉन्ट्रैक्ट? बोले एक बार नहीं। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। नीचे where the buyer elects to treat the breach of the condition thus as one of the warranty, that is to say he may only claim damages instead of repudiating the जो से contract। बायर खुद बोलता है कि भाई साहब मैं न सिर्फ कंडीशन को वारंटी मानने के लिए रेडी हूं। जैसे तुम परचेस करने गए iPhone 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस, ठीक है, जो भी होगा उसके अंदर,
सो अल्ट्रा प्रो मैक्स प्लस खरीदने गए, वो फोन आ रहा है तुमको 1.5 लाख रुपए का। कितने का बोले एक बार जो से 1.5 लाख। तुमने बोला 1.5 लाख का फोन है यार, 1.5 लाख तो मैं देने के लिए रेडी नहीं हूं, डिस्प्ले पीस है ये, डिस्प्ले का पीस रखा हुआ था, डिस्प्ले पीस है सस्ते में दो। तो बोले सर नहीं दे सकता। तुम बोले डिस्प्ले पीस है चाहिए मेरे को, सस्ते में दो, डिस्प्ले पीस है, कितने सारे लोगों ने देखा होगा। तो उस सिचुएशन में वो बोलता है सर फिर तुमको हम ये फोन दे सकते हैं 1 लाख में, बात सिर्फ ये है कि अगर फोन को बीच में कुछ हो गया, डैमेज वैमेज हो गया, बंद वगैरह पड़ गया, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेंगे नहीं, हम मैक्सिमम डैमेजेस देंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले पीस है और तुमको डिस्काउंट में दे रहे हैं। तो तुमने फोन लिया आईफोन 1.5 लाख का 1 लाख में, और तुमने क्या बोला कि अगर कुछ भी हुआ तो मेरे को सिर्फ डैमेजेस दे देना। तो व्हाट यू आर सेइंग कि कंडीशन का मेरे से कोई लेन देन नहीं है, कुछ भी हुआ तो मैं डैमेजेस लेने के लिए रेडी हूं, मैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए रेडी नहीं हूं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले एक बार, यस और नो। तीसरा वाला, where the contract is non-severable and the buyer has accepted either the whole goods or any part thereof. Acceptance means acceptance envisaged in section number का एक बार जो से 2. Contract is non-severable, non-severable contract, ऐसा contract जो तोड़ा नहीं जा सकता। Can you tell me example of ऐसा contract जो तोड़ा नहीं जा सकता? Anyone? बोलो बोलू, अरे बोलू क्या, कुछ सोचो थोड़ा सा दिमाग में। एक भी एग्जांपल समझो, कई व्या, क्या बोली मैं आई क्यों क्लास में आज। समझो कई व्या की शादी थी, कई व्या की क्या थी, और शादी में डेकोरेशन वगैरह करते हैं ना आजकल, वो एकदम नई प्रथा है कि ऐसे क्रेन वेन से ऐसे इधर उधर से ऐसे किधर तो से तो भी एंट्री मरवाते हैं। बोलो हाँ है ना, इधर उधर से अक्षय कुमार कैसे लटका के भेजते हैं, अरे होता है ना वो रोड रोलर क्या क्या तो नहीं एंट्री के तरीके होते हैं। बोलो हाँ या ना, अरे जोर से बोले सर नो। तो कई मैंने डिसाइड किया मेरी शादी में मेरी ग्रैंड एंट्री होनी चाहिए। कैसी एंट्री होनी चाहिए बोले एक बार उसे ग्रैंड। तो इसने ऐसे ऐसे जमीन से बाहर आने वाला ऐसा रोटेटिंग स्टेज लिया, ठीक है, ऐसा रोटेटिंग स्टेज जिसके अंदर कैव्या और कैव्या की बीवी दोनों खड़े और ऐसे वो स्टेज ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में नाउ दैट स्टेज इज अ गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी, आप उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। बोलो हाँ है ना। इधर म्यूजिक म्यूजिक शुरू हो गया और सब ने आतिशबाजी वगैरह शुरू कर दी और इसका स्टेज रोटेट ही नहीं हो रहा, ये नीचे गड्ढे में ही बैठे हैं ये और बीवी। बोले अरे कब जाएगा ऊपर। अब मुझे एक बात बताओ, बेसिक कंडीशन क्या था, स्टेज रोटेट होकर ऊपर आना चाहिए। बोलो हाँ है ना। टाइम पे कंप्लीट हुआ क्या, पर इस कॉन्ट्रैक्ट को आप रिप्यूडिएट कैसे करोगे, ये कॉन्ट्रैक्ट को आप तोड़ोगे कैसे, क्योंकि टाइम ऑफ परफॉर्मेंस निकल गया। अब आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो, डैमेजेस क्लेम। तो कंडीशन का रिप्यूडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो कहां गया, वो तो है ही नहीं, वो तो कर ही नहीं सकते। शादी होने के बाद बोलेगा नहीं आई वांट टू रिप्यूडिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वो तो गया ना। इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम इवेंट। जब घूम के ऊपर आना चाहिए था तब नीचे बैठे थे ये दोनों, पता नहीं क्या कर रहे थे। अरे बोलो ना हाँ या ना। तो ऐसे केस में मुझे एक बात बताओ, क्या आप कॉन्ट्रैक्ट तोड़ पाओगे, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। अरे भाई समय निकल गया ना, इसेंशियल मेन वैलिडेशन क्या था कि क्या हुआ। सो मेन क्या था कंसिडरेशन कि भाई घूम के वो स्टेज आना चाहिए। अब वो समय निकलने के बाद में कैसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा, ये रिप्यूडिएशन हो ही नहीं सकता। द ओनली थिंग यू कैन डू इज अ क्लेम डैमेजेस। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार यस और नो। तो ऐसे सिचुएशन में आपका कंडीशन इज ट्रीटेड एज वारंटी, क्योंकि आप सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले यस और नो। नीचे where the fulfillment of any condition or the warranty is excused by law or by reason of impossibility or otherwise। कोर्ट ने ऑर्डर किया या लॉ ने बोला कि इस कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन निपटा दो या ये कॉन्ट्रैक्ट की वारंटी निपटा दो। फॉर एग्जांपल सिगरेट्स, सिगरेट की बेसिक कंडीशन क्या है, धुआं अच्छा निकलना चाहिए ना भिखारी लोगों। सिगरेट की कोई बेसिक गवर्नमेंट कंडीशन मानता ही नहीं है, कोई बेसिक कंडीशन नहीं है। अडल्ट्रेटेड सिगरेट्स के लिए कोई ये नहीं है, पिनलाइजेशन नहीं है। सिगरेट खुद ही अडल्ट्रेशन है जीवन में। अरे बोलो ना हाँ या ना। आर यू अंडरस्टैंडिंग। उसके ऊपर 85% कवर के ऊपर लिखा रहता है कि तुम मरने वाले हो। अरे बोलो यस और नो एवरीबॉडी। तो उसमें आप कोई बेसिक कंडीशन लगा पाओगे क्या, नहीं। ऑपरेशन ऑफ लॉ से ऑलरेडी कंडीशन उड़ा दी गई है सब। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं, जोर से बोले एक बार यस और नो। सो दीज आर द एग्जांपल जब कंडीशन को आप क्या करके ट्रीट कर सकते हो, बोले एक बार जो से वारंटी।
कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ या ना। चलो यहां पे लिख के रखो एग्जाम्पल्स हर एक के। अल्ट्रेशन इन लैपटॉप at buyer's risk. Discount on display goods, display iPhone and claim damage in case of defect. Marriage presentation equipments non-performance. Cigarettes. डन एवरीबॉडी? बोलो बच्चों हाँ या ना। आगे बढ़े मैं? बोलो हाँ या ना। अब कुछ होते हैं इम्प्लाइड कंडीशंस और कुछ होते हैं इम्प्लाइड वारंटीज। पूरा ध्यान मेरे को बुक के ऊपर बोर्ड के ऊपर चाहिए और फोकस करना बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके जिनको बुक नहीं मिली वो सपोर्ट टीम को एक बार कॉल करें, आपको बुक्स मिल जाएगी, दे विल कोऑर्डिनेट विथ यू। नाउ सबसे पहली बात, देयर आर सम एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज। एक काम करो रजिस्टर के अंदर हेडिंग डालो इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। Implied conditions and warranties. Implied conditions and warranties. उसके अंदर लिखना implied conditions and क्या है बोले एक बार जो से warranties। उसके अंदर लिखना when point number 1, when one person sells the goods, when one person sells the goods to another, when one person sells the goods to another, it is assumed that such a person have right to sell, such a person has right to sell as to title of the goods, as to title of the goods, as to title of क्या लिख बाजू से goods, full stop। उसी के अंदर कंटिन्यू, this is a implied condition, this is a implied condition that seller have right to sell, this is a implied condition that seller have right to sell, seller have right to sell, सेलर के पास राइट टू सेल है, ये इंप्लाइड कंडीशन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। ओके पॉइंट नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। हेडिंग डालना सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मुझे एक बात बताओ, समझो तुम गए चोर बाजार में, चोर बाजार मालूम है ना, और वहां तुमको आईफोन 15 का नया नवेला कोरा करकरीत गरम गरम बॉक्स दिखा, पेटी पैक। तुमने बोला कितने में दोगे? उसने बोला आईफोन 15 प्लस, बोले 50,000 में। तुम बोले हाँ 1.5 लाख का फोन 50,000 में? फिर भी तुमने भाव खाया, बोले मैं नहीं लूंगा।
भाव करते करते वो बंदा बोला सर एक काम करो 2,000 रुपए दो और ले जाओ। मुझे एक बात बताओ, वो बंदे के पास आईफोन 15 का टाइटल है क्या? जोर से बोलो, है क्या? नहीं, चोर है। दूसरी बात, आईफोन 15 जैसे ही आप ऑन करोगे पुलिस ट्रेस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? पुलिस ट्रेस कर लेंगे, बोलो हाँ या ना। जैसे ही पुलिस ट्रेस कर लेंगे, क्या पुलिस आपसे वो आईफोन 15 जब्त कर सकते हैं? जोर से बोलो यस और नो। इसमें बेसिक कंडीशन ब्रीच हो गया कि सेलर के पास टाइटल नहीं है और आपका फोन कभी भी जब्त हो सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। तो दिस इज अ बेसिक कंडीशन कि टाइटल जो बेचने वाला है उसके पास राइट और टाइटल दोनों होना चाहिए। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना? जोर से बोलो यस और नो। अब आईफोन के फोन एप्पल शोरूम वाले भी बेच रहे हैं, बोलो हाँ या ना। पर वो एजेंट है, उनके पास टाइटल नहीं है पर वो एजेंट है, वो तो बेच ही सकते हैं, हाँ या ना? ये चीज को याद रखना। नीचे दूसरा पॉइंट नंबर 2, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय क्या बोले एक बार उसे? डिस्क्रिप्शन। उसके अंदर लिखना सेल बाय डिस्क्रिप्शन। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली आप जब कोई चीज परचेस करते हो, जैसे प्री बुकिंग, प्री बुकिंग ऑफ कार होता है, प्री बुकिंग ऑफ फोन होता है। मुझे बताओ, प्री बुकिंग के पहले आपके हाथ में क्या कार का मॉडल आता है? नहीं। क्या आपके पास में कार का या फोन का मॉडल हाथ में आता है? नहीं, आपके हाथ में सिर्फ डिस्क्रिप्शन आता है। आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा, स्कॉर्पियो महिंद्रा का जब बुकिंग शुरू हुआ तो 1 घंटे में 25,000 बुकिंग्स आए थे, 25 से 30,000। अब क्या लोगों ने वो कार चला के देखी? क्या वो लोगों को मालूम है कार कैसी है? नहीं, लोगों ने फिर भी बुकिंग कर दी है। सिर्फ कार का फोटो देख के, डिस्क्रिप्शन देख के, कार में क्या फैसिलिटीज है ये सब सुन के लोगों ने सिर्फ कार बुक कर ली। अब समझो, स्कॉर्पियो के अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये कार के अंदर भाई साहब एयर वेंटिलेटेड सीट्स है, ठीक है, 4 टायर है, 4WD कार है। 4WD मतलब चारों व्हीकल को इंजन पावर करता है, और एक्चुअल में ये नहीं निकला, तो कहना है इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन, क्योंकि इट इज नॉट मैचिंग अ डिस्क्रिप्शन। इट इज नॉट मैचिंग क्या बोले एक बार? डिस्क्रिप्शन। तो नीचे लिखना, when a person purchases the goods as per a description, when the person purchases the goods as per a description, when the person purchases the goods as per a description, but goods does not match the description, but goods does not match the description, that goods does not match the description, after delivery, in such a case, it is breach of condition. In such a case it is a breach of क्या लिख बार उसे? condition, full stop. It is a breach of condition. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर नो। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं एग्जैक्टली? जोर से बोलो हाँ या ना। चलो शानदार। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा वाला, थर्ड हेडिंग, सेल बाय सैंपल। सेल बाय सैंपल, एग्जांपल दे सकता है कोई सेल बाय सैंपल का? क्या खरीदने? घर वालों के साथ कभी गेहूं वगैरह परचेस करने गए हो? बोरे वाले एकदम। तो नॉर्मली जब आप गेहूं चावल वगैरह परचेस, मैं जाता था बचपन में मेरे डैड के साथ। ऐसे हम एक बचपन में हमारे यहाँ रिवाज हुआ करता, रिवाज ही बोलूंगा मैं उसको, रिवाज हुआ करता था कि समर लगने के पहले, ठीक है, समर आने के पहले नॉर्मली विंटर के एंड में हम गेहूं वगैरह परचेस करने जाते थे। एक एक बोरा गेहूं, एक बोरा दाल, एक बोरा चावल परचेस करते थे, और उसको परचेस करने के बाद समर में धूप में सुखाते थे कि उसमें कोई भी गंदगी ना रहे, कीड़े ना रहे और सब भाग जाए। तो ऐसे सिचुएशन में जब जहाँ परचेस करने जाते थे ना, तो गेहूं को जो ये रहता था सेलर, वो गेहूं के बोरे में ऐसे दन करके छेद करता था, थोड़े से गेहूं बाहर निकालता था अंजुली भर के, और आपको कहता था देखो करके, फिर आप सूंघते थे, टेक्सचर देखते थे, है ना, फिर ही आप ऑर्डर करते थे बोरे का। क्लियर है कंसेप्ट? अब समझो तुमने गेहूं ऐसे चेक किए, तुमने पूरा कंसिडर कर लिया कि नहीं हाँ मस्त है गेहूं वगैरह ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और तुमने डन कर लिया कि ये गेहूं परचेस करना है। बाद में जब तुम बोरा खरीद के लाए तो आधे बोरे के अंदर कंकड़ पत्थर और सजीव प्राणी निकले।
तो मुझे एक बात बताओ, चलेगा क्या? वेदर इट इज मैचिंग द सैंपल? नहीं। एक और बेस्ट एग्जांपल सैंपल का, डेमो व्हीकल। आप ये करते हो ना, टेस्ट ड्राइव लेते हो ना, टेस्ट ड्राइव लेते वक्त तुमने व्हीकल चला के देखा, उसके हिसाब से ओरिजिनल जब तुमने व्हीकल परचेस किया वो परफॉर्मेंस ही नहीं था, तो ऑब्वियस सी बात है आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या वॉइड है? जोर से बोलो, वॉइड। एप्पल शोरूम जाते हो, सैमसंग शोरूम जाते हो, वहां डिस्प्ले में फोन रखे रहते हैं, आप फोन यूज करके देखते हो, फोटो वोटो खींच के देखते हो, बोलो हाँ या ना। तो ऐसे सिचुएशन में तुम वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहोगे? बोले एक बार उसे वॉइड, अगर ओरिजिनल चीज को कॉन्ट्रैक्ट मैच नहीं कर रहा तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। नीचे लिखना सेल बाय सैंपल, उसके अंदर when the product is purchased, when the product is purchased, the product shall correspond with the sample. When the product is purchased, the product shall correspond with the sample. The product shall correspond with the, क्या बोले एक बार जो से, sample. Full stop. Either it is the bulk goods, either it is the bulk goods or big goods based on sample, or big goods based on sample, such as car or bike, such as car or bike, it shall perform, it shall perform as per the sample. It shall perform as per the sample. Full stop. समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर नो। वहां नीचे एग्जांपल डाल देना, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, परचेस ऑफ ग्रेन्स एक्सेट्रा, टेस्ट ड्राइव व्हीकल, परचेस ऑफ ग्रेन्स एक्सेट्रा। Sure, done. नेक्स्ट वन, अगला हेडिंग। अब ये दोनों का मिक्सचर है, परचेस ऑफ सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन, दोनों के पॉइंट कंबाइन करके लिख लेने का। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो उसका अपन टेंशन नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाला, कंडीशन एज टू, नेक्स्ट हेडिंग, कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड का एक बार से फिटनेस। ओके, मुझे बताओ, नहाते हो? मैं बोलो ना हाँ या ना। क्या डाउट है क्या जीवन में? नहाते नहीं हो क्या? जोर से बोलो, नहाते हो? डीओ लगाते हो? डीओ बोलो हाँ या ना। डीओ के ऊपर साइन होता है इन्फ्लेमेबल का। बचपन में तुमने ट्राई किया होगा ना, ऐसे माचिस की तीली, अरे बाप रे, मजा आया होगा जीवन में बहुत। ट्राई तो किया होगा ना, बोलो हाँ या ना। अब डीओ इन्फ्लेमेबल होता है, तुम्हें मालूम है, इट इज क्वाइट रिस्की टू यूज इट। बोलो सर नो। समझो एक दिन डीओ लगाते लगाते फट गया, बूम। मुझे एक बात बताओ, ऐसे सिचुएशन में क्या डीओ लगाने के लिए फिट था, क्वालिटेटिव था? नहीं। सो देयर आर बेसिक कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, कि वो चीज यूजेबल फॉर्म में होनी चाहिए, क्वालिटेटिव होनी चाहिए और फिट होनी चाहिए कंजम्पशन के लिए। जैसे मैंने बीच में बोला था, कैडबरी के अंदर सजीव प्राणी निकले थे। वेदर सच कैडबरी इट फिट फॉर कंजम्पशन? जोर से बोले एक बार। जिसको नॉनवेज पसंद है उसके लिए ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। तो इट इज नॉट फिट फॉर क्या बोले एक बार जो से कंजम्पशन। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या कह रहा हूं? आपको बताया, ये स्कीम अभी बंद हो गई, पर पहले ऐसा सिचुएशन हुआ करता था लग्जरी व्हीकल्स में, खास करके ऑडी में मैंने ये सिचुएशन देखा था। ऑडी ये कहता था कि समझो आपने ऑडी की A4 कार ली है, ठीक है, एंट्री लेवल व्हीकल मस्त वाला। ऑडी की A4 कार ली है और समझो ऑडी की A4 कार आपने ठोक दी, तो उसके जितने भी सेफ्टी मेजर्स है वो इमीडिएटली एक्टिव होने चाहिए, जैसे एयर बैग्स, ट्रैक्शन कंट्रोल,
स्पीड ब्रेक, ये सब चीजें वर्क होनी चाहिए। और पहले ये एक स्कीम हुआ करती थी कि अगर इसमें से कोई भी चीज वर्क नहीं की गाड़ी ठोकने पे, तो ऑडी विल गिव यू द नेक्स्ट लेवल व्हीकल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट लेवल व्हीकल क्या बोले एक बाजू से फ्री ऑफ कॉस्ट। सर चलो एक ठोक के आते हैं, तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से ही बंद किया ऑडी ने। ठीक है, इट विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट लेवल व्हीकल अगर एक भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स वर्क नहीं कर रहा है तो। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। तो दिस इज अ व्हीकल विच इज सेफ फॉर क्वालिटी एंड फिटनेस। जब तुम ले रहे हो 5 स्टार एनकैप रेटिंग वाली कार, तो यू एक्सपेक्ट दैट कि कभी अगर ठोक दूं तो भैया एटलीस्ट एयर बलून्स पॉप हो। यस और नो? जोर से बोलो यस और नो। अगर वो नहीं हुए दैट मीन्स व्हीकल इज नॉट फिट फॉर कंजम्पशन। इज इट वेरी क्लियर मैं क्या कह रहा हूं? सो नीचे लिखना कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, लिखा सबने? उसके अंदर लिखना देयर इज बेसिक फिटनेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी गुड्स। देयर इज बेसिक फिटनेस एक्सपेक्टेड फ्रॉम एवरी गुड्स। There is basic fitness we expect from every goods. Full stop. The goods should be fit for the performance. The goods should be fit for the performance. Goods should be fit for क्या बोले बाजू से performance, and the quality of goods should be such. The quality of goods should be such that it should not damage the user. That it should not damage the user. Full stop. It should not damage the user. Full stop. लिख लिया सबने? हाँ है ना? नीचे कंडीशन एज टू वोलसमनेस, अगला हेडिंग कंडीशन एज टू वोलसमनेस। व्हाट इज वोलसमनेस? क्या? ईटेबल्स। वोलसम मतलब कंप्लीट गुड्स होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन एज टू वोलसमनेस लिखना उसके अंदर। इट मीन्स दैट गुड शुड बी कंप्लीट एंड फिट फॉर कंजम्पशन। It means that goods should be complete and fit for consumption. Fit for consumption. Normally this condition is applicable. Normally this condition is applicable in the case of, this condition is applicable in the case of food products and eatables. Food products and eatables. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोलो सर नो। यहां पे आपका कंप्लीट होता है एम्प्लॉयड कंडीशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर नो। उसी के नीचे नेक्स्ट हेडिंग डालिए एम्प्लॉयड वारंटीज। एम्प्लॉयड वारंटीज। गला गया मेरा। ओके, सबसे पहला हेडिंग डालना एम्प्लॉयड वारंटीज में। एम्प्लॉयड वारंटीज इज अ मेन हेडिंग। हाँ मतलब नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, ये मेन हेडिंग है। ठीक है, तो उसको मेन हेडिंग जैसे लिखना। उसके अंदर पॉइंट नंबर 1 मतलब हेडिंग सब हेडिंग नंबर 1 वारंटी एज टू पोजेशन। वारंटी एज टू पोजेशन उसके अंदर लिखना whenever the person purchases any goods, whenever the person purchases any goods, he must enjoy the possession of the same. He must enjoy the possession of the same. Possession of the same. And it is implied, that
no one shall bother him, and it is implied that no one shall bother him about the possession of the goods. No one shall bother him about the possession of the goods anymore. Full stop. मतलब तुमने आईफोन खरीदा एंड दूसरे दिन कंपनी वापस आके लेके चली गई, चलेगा क्या तुमको? जोर से बोले एक बार। नहीं। दूसरा सेकेंड हेडिंग, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। एनकम्बरेंस पता है? व्हाट इज एनकम्बरेंस? वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस। समझो तुमने एक कार खरीदी। क्या खरीदी? कार। तुम कार मस्त घर पे लेके आए, मस्त एकदम उसको हार वार पिला के एकदम चकाचक पॉलिश्ड कार। दूसरे दिन बैंक आई, एचडीएफसी की बैंक, और बोली इस कार के ऊपर लोन चल रहा है, और बैंक कार लेके चली गई। हो सकता है ना? बोलो हाँ या ना? यस और नो? तो ऐसे सिचुएशन में जब आप कोई गुड्स परचेस करते हो तो आपने अज्यूम कर सकते हो कि भैया इस गुड्स के खिलाफ कोई लोन नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, एक्सेट्रा। क्लियर है? तो लिखना पॉइंट नंबर 1, in case of purchase of goods, it is expected that goods does not carry any charge or the loan over itself. Goods does not carry any charge or the loan over itself. Full stop. That means it is free to use. And not mortgaged or placed to any person. Full stop. लिख लिया सबने? जोर से बोलो यस और नो। चलो नेक्स्ट हेडिंग, मतलब नेक्स्ट सब हेडिंग, डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर। मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जब आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हो, खास करके लड़कियां मेकअप का सामान यूज करती है, अरे बोलोगे जीवन में हाँ या ना? नहीं करते हो मेकअप वगैरह? सब लड़कियां नहीं बोलती है, और सिर्फ इनके घर पे एक फंक्शन आने दो, फिर देखो एकदम 2-4 किलो। अरे बोलो यस और नो? अब समझो कॉस्मेटिक्स का सामान है, उस कॉस्मेटिक के सामान के ऊपर लिखा रहता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन। बोलो हाँ है ना? कभी ऐसा अगर देखा लड़की ने लिपस्टिक लगाते लगाते खा लिया? होता है कभी ऐसा कि भैया मॉइस्चराइजिंग क्रीम में मेयोनी समझ के डुबा के खा लिया? होता है कभी ऐसा? बोलो हाँ है ना? तो ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, टूथपेस्ट सबसे बेस्ट एग्जांपल। टूथपेस्ट के ऊपर भी लिखा होता है नॉट फॉर इंटरनल कंजम्पशन, हालांकि बचपन में तुमने बहुत खाई है। अरे बोलो हाँ या ना? तो ऑब्वियस सी बात है, गुड्स का डेंजरस नेचर बताना जरूरी है या नहीं है? नॉर्मली आप देखो नेप्थलिन बॉल्स लेते हो, डामराच्या गोळ्या, बोले ऐसा नो, उसके ऊपर नॉर्मली लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम किड्स, और सबसे ज्यादा तुमने ही बचपन में उसके नशे किए हैं। हाँ, मजेदार है ये तो। बोलो हाँ या ना? सो बेसिकली देखा जाए तो ये सब चीजों के ऊपर, डीओ के ऊपर इन्फ्लेमेबल का साइन होता है। बोलो हाँ या ना? तो हर एक गुड्स के ऊपर उसका डेंजरस नेचर डिक्लेयर्ड होना चाहिए। अगर नहीं है और उससे डैमेज हो गया तो जो कंपनी है वो लाइबल फॉर डैमेजेस हो जाएगी। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो लिखना, इफ द गुड्स आर डेंजरस इन नेचर, then
if the goods are dangerous in nature, then it should be mentioned on the goods. It should be mentioned on the goods in the form of warning. In the form of warning, such as inflammable, poisonous, etc. Such as inflammable, poisonous, etc. Full stop. If in case it is not mentioned, and buyer gets damaged, if in case it is not mentioned and buyer gets damaged, then company is liable to pay the damages to the buyer. Company is liable to pay the damages to the buyer. Full stop. डन है एवरीबॉडी। यहां पे आपका इंप्लाइड वारंटी होता है खाता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले सर। नो ओके, आज हम यहां पे रोक देते हैं, थोड़ा सा गला भी काम से गया है हमारा, बट क्वेश्चन आंसर कृपया लेके जाइए। होमवर्क कर रहे हो नहीं कर रहे हो? फॉर्मेट में कर रहे हो प्रॉपरली? चलो गुड। ओके, ये सवाल है, कृपया फोटो खींच लो। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। 2.4 ऊपर ही पेज नंबर है। पेज नंबर 2.4 खींचा? बोलो हाँ है ना? आगे बढ़ूं मैं पक्का? ये सर ना, ये पहला हो गया। दूसरा हाँ ये लो, ये दूसरा। सेकंड क्वेश्चन 2.5 पे 2 ही है ना कि 3 है? 2.5 पे खींच लिया सबने फोटो? अच्छा, नेक्स्ट। दिस इज द थर्ड वन, 2.6। थर्ड वन 2.6 पे। डन है एवरीबॉडी? जोर से बोलो सर नो। चलो आज के लिए हम इतना काफी करते हैं। शॉल फॉर टुडे हैव ए नाइस डे। थैंक यू बोलो। अच्छा जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू गाइस।